अरे देख, मैं के ठिका दिया, आग गिरा है, क्या गिरा है, कहाँ? तो पैसे नहीं देने पे ये है बिहेवियर वहाँ के गर्भगिरा के पंडित जी का। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका 51 शक्तिपीठ के दर्शन में, जहां हम कर रहे हैं मां आदि पराशक्ति के 51 शक्तिपीठ के दर्शन। पिछले एपिसोड में आपने देखा काली घाट का एपिसोड, जिसमें कि मां के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा हुआ था। और आज बारी है माहिष्मर्दिनी मंदिर की, जिसे बकरेश्वर नाम से भी जाना जाता है, जहां मां के दोनों आईब्रो के बीच का स्पेस, जहां थर्ड आई होता है, वो यहाँ पे गिरा है। साथ ही हम करेंगे ऋषि अष्टवक्र के एक ही जगह पे 8 कुंड के दर्शन, जहाँ की पानी खौलता हुआ से लेके नॉर्मल तक है। और साथ ही हम करेंगे भोलेनाथ के उस शिवलिंग का दर्शन, जहाँ शिव जी से पहले उनके भक्त को पूजा जाता है। बाकी कैसे आए, कब आए, कहाँ रुके, कहाँ खाएं पिए, ये सब वीडियो में आगे कवर होता जाएगा। तो कुछ ऐसा दिख रहा होता है यहाँ के बस स्टैंड का एरिया। और फिर ये जो सामने हमें दिख रहा है बड़ा सा गेट, इस गेट से सीधा जो रास्ता जा रहा होता है, वो रास्ता जा रहा होता है मंदिर की ओर। वैसे तो ये मंदिर 51 शक्तिपीठ में आता है, जिसका नाम है माहिष्मर्दिनी। माहिष्मर्दिनी का मतलब है माँ जो महिषासुर का वध की है। बाकी लोग इस मंदिर को बकरेश्वर के नाम से ज़्यादा जान रहे होते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि हमें पता है कि माँ सीता के जो पिता थे राजा जनक, वो उनके जो गुरु थे ऋषि अष्टवक्र जी, उन्होंने यहाँ पे बहुत घोर तपस्या किया था, जिसकी वजह से भोलेनाथ उन्हें दर्शन दिए थे। यहाँ पे 8 कुंड भी है, जो हम लोग वीडियो में कवर किए हैं। एक ही जगह पे खौलता हुआ पानी 93.33 सेल्सियस से लेकर नॉर्मल पानी जिसमें हम लोग नहा सकते हैं 40 डिग्री सेल्सियस तक अवेलेबल है। एक ही जगह पे वो 8 कुंड है। और साथ में हम ये भी देख सकते हैं एक ही शिवलिंग में कैसे 2 शिवलिंग है, उनकी हम पूजा कर रहे होते हैं, जिसमें कहा जाता है कि भोलेनाथ अपने कंधे पे अष्टवक्र जी को उठाए हुए हैं। और हमारे भोलेनाथ तो हैं ही इतने प्यारे, जो कि अपने से पहले अपने शिष्य की पूजा करवा रहे होते हैं। पहले हम अष्टवक्र जी की पूजा कर रहे होते हैं, फिर हम भोलेनाथ जी की पूजा कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पर मिड सितंबर में आया था और बहुत ही ज़्यादा बारिश यहाँ पे हो रही होती है। वीडियो में आगे आप देखोगे कैसे बच बचा के मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर पाया। बहुत ही भयंकर बारिश यहाँ पे हो रही होती है। जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से हर जगह का क्लाइमेट अलग अलग होता है, तो आप टोटली अवॉइड करना ये सब टाइम। बाकी यहाँ आने का सबसे सही टाइम यहाँ के लोग जैसा बता रहे होते हैं कि दशहरा के बाद और मार्च अप्रैल तक, वो टाइम क्राउडेड भी होता है, लेकिन वही सही टाइम है, नहीं तो भयंकर बारिश और चीज़ में आप फंस जाओगे। यहाँ आने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट और मेजर रेलवे स्टेशन जो है उसका नाम है दुर्गापुर। वहाँ से ये मंदिर 58.2 किलोमीटर है। तो दुर्गापुर में आना, वहाँ पे रुकना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और लोकल नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है उसका नाम है दुबराजपुर, वहाँ से ये 12 किलोमीटर है। कनेक्टिविटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो दुर्गापुर में रुकना ज़्यादा सही रहेगा। बाकी मंदिर के आसपास जो रुकने का फैसिलिटी है वो 500 रुपये से स्टार्ट होकर 1200-1400 रुपये तक जा रहा होता है, लेकिन सीजन के हिसाब से फ्लक्चुएट कर रहा होता है रेट। पार्किंग का एरिया हमें दिख जाता है, जिसमें कि आप देख सकते हो इसके बगल में गेट है। ये गेट कुंड की ओर ले जा रहा होता है, जहाँ 5 रुपये टिकट है और वहाँ हम लोग कुंड की दर्शन कर लेते हैं। और ये मंदिर का मेन एंट्री गेट है, जो कुछ इस तरह से डेकोरेटेड है। बाकी मंदिर के आसपास आपको ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर दिख रहे होंगे। ये नीला लिक्विड भर के बोतल में टांगने वाला सिस्टम यहाँ भी है। अगर आप जानते हो इस सिस्टम के बारे में तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी पहला कुंड का हमें दर्शन हो रहा है, जो मंदिर प्रांगण के अंदर है। कुछ इस तरह से दिख रहा होता है।
ये जो नीचे आप शिला देख रहे हो, यही वो शिला है जहाँ माँ आदि पराशक्ति के दोनों आईब्रो के बीच का जो थर्ड आई का स्पेस है वो गिरा था, वो स्पेस यही है। और ये वन ऑफ द मंदिर है वो सारे 51 शक्तिपीठ में जहाँ की माँ खुद माँ दुर्गा के रूप में पूजी जाती है। बाकी ज़्यादातर 51 शक्तिपीठ में माँ जो है वो माँ काली के रूप में पूजी जा रही होती है। दो माँ का दो जो लगेगा माँ को भोग लगता है, दे दिया। वो राजेश पंडित जी करके आगे में गेट पे। हम टिका दिया माँ को दो। अरे उसी को हम दे दिए सर। अरे दे माँ का टिका दिया। आग गिरा है, क्या गिरा है, कहाँ बटुक भैरव, माँ का शक्तिपीठ का भैरव है। काफी के प्रणाम को हुआ के भैरव को हुआ के दो, जो प्रणामी दो है। तो ये है यहाँ का रियल स्थिति। आप देख ही सकते हो, सही से आप दर्शन नहीं कर सकते हो। दर्शन करते ही लाओ लाओ पैसे लाओ, पैसे लाओ। दो तीन पंडारेंगे, आओ आओ अंदर अंदर आओ, यहाँ से दर्शन करो, लाओ लाओ पैसे लाओ। और वो भी नहीं कि सिर्फ मांग रहे होते, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं ये लोग। और जब इतना बारिश होने के बाद, एकदम क्राउड नहीं होने के बाद ये स्थिति है, तो बहुत क्राउड में नहीं पता क्या ही हो जाए। हम लोग तो आ रहे होते हैं माँ आदि पराशक्ति का सुन के 51 शक्तिपीठ, और बहुत लोग बिना विजिट किए ही बहुत अच्छी अच्छी बात लिख रहे होते हैं। लेकिन ये है रियल लाइफ एक्सपीरियंस, रियल लाइफ फुटेज कि एक्चुअली किस हिसाब से मंदिर प्रोसेस कर रहा होता है। अब हम लोग आए हैं इस मंदिर में जहाँ की भोलेनाथ का शिवलिंग है, और फिर नीचे जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग के अंदर भी एक शिवलिंग है। अच्छे से जाके वो कवर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे पास आए थोड़ा कुछ पूछें तो फिर वो अलग ही पैसा मांगने लगेंगे। इसीलिए बाहर बाहर से ही निकल जाना ज़्यादा सही है। ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, ये स्थिति है मंदिरों की अपने इंडिया में। अब देखते हैं आगे बाहर क्या क्या कैसा कैसा सीन है। बाकी बाहर मंदिर के आने के बाद ये छोटा छोटा बहुत सारा मुझे मंदिर दिखा। पता करने पे ये पता चला कि जिनकी भी मनोकामना पूरी हो रही होती है वो एक शिव जी का छोटा सा यहाँ मंदिर बनवा रहे होते हैं, दान में दे रहे होते हैं। तो इस तरह छोटे छोटे मंदिर से पूरा प्रांगण घिरा पड़ा है, तो आप समझ सकते हो कितने लोगों की मनोकामना पूरी हुई होगी। बाकी मंदिर मैनेजमेंट का आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस तो मैंने दिखा ही दिया। बारिश भाई बहुत हो रही थी, फिर भी मैं वीडियो जो होना चाहिए उस हिसाब से मैंने बना रखा है। अब चलते हैं वो सारी कुंड को कवर करने के लिए, और यहाँ के कोई सही पंडित से मिलके और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए। और यहाँ से उसी का नाम से 8 कुंड है, गर्म पानी का, अलग अलग डिफरेंट टेम्परेचर है। यहाँ पे 8 कुंड है गर्म पानी का। गर्म पानी जो है 8 कुंड है। अच्छा। 8 कुंड का अलग अलग नाम है, अलग अलग टेम्परेचर है। वो खाली आप मंदिर सराउंडिंग 200 मीटर्स के अंदर ही आपको मिलेगा। उसके बाद आप निकल जाएंगे तो ठंडा पानी मिलेगा आपको। तो वो पानी क्या पिया जाता है या नहाया जाता है? पिया जाता है, नहाना जाता है सब। अच्छा, नहाया भी जाता है। क्या मान्यता है नहाने के लिए? देखिए, एक 30 डेज अगर कोई नहाता है तो उसका जो शरीर का जो स्किन डिजीज होता है, जो जुड़वा में कांटों में व्यथा होता है, चल जाता है पूरा। इसीलिए पश्चिम बंगाल में बहुत सारा ऑर्थोपेडिक है, बहुत सारा स्किन स्पेशलिस्ट है जो सजेस्ट करता है बकेश्वर में ये पानी में 30 डेज 40 डेज नहाने के लिए। साइंस भी यहाँ पे साइंस भी बहुत है। और यहाँ पानी से जमीन से गैस निकलता है जिसको हीलियम बोलता है, हीलियम, जो एटॉमिक एनर्जी का काम आता है। जो इंडिया में 4 जगह 5 जगह में कलेक्ट होता है, वो 3rd पोजीशन है बकेश्वर। यहाँ पर जो गैस निकलता है इसको स्टोरेज करके बार यानी हवा एटॉमिक एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर अलग अलग जिस जगह में है तो टाई अप है। उसको रिसर्च करने के बाद इसरो DRDO उसको भेज देता है। तो उसका प्लांट भी यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पर रॉ गैस निकलता है, रॉ गैस कलेक्ट करते हैं यहाँ से, यहाँ पर ले जाता है फिर। अच्छा अच्छा।
तो पानी किस लिए गर्म हो रहा है इसी का कोई किसी मतलब साइंटिस्ट अभी तक साइंस वहाँ तक नहीं पहुँच पाया कि कैसे हो पा रहा है, लेकिन पानी का गर्म होने की कारण से रिसर्च स्टार्ट हो गया 1967 से। 67 से रिसर्च चल रही है। बोस इंस्टीट्यूट है ना, मेघनाथ इंस्टीट्यूट, बोस इंस्टीट्यूट, उन्होंने हाथ पकड़ के। लेकिन अभी पानी क्यों गर्म हो रहा है किसी का पास ऐसा कोई आर्टिकल इन्फॉर्मेशन नहीं है। और क्या भोग में लग यहाँ पर साईं शंभू जी जो है वो परम वैष्णव है, इसके लिए उसका अन्न नहीं चढ़ता है। अच्छा, खीर चढ़ता है, खीर परमान्न जिसको बोलता है। ठीक है, चावल की खीर, चावल की। ओके। और माता की भी वही चढ़ती है। अच्छा, चावल की खीर ऐसा कि गाय के दूध में या फिर भैंस का भी दूध होता है? गाय की दूध में 21 किलो 21 किलो उसको एकदम पका के 8 किलो मिलता है, फिर चावल डालता है, उसके बाद खीर बनता है। वही खीर बाबा को पहले चढ़ाता है, अष्टवक्र मुनि जी को, फिर माता पार्वती को, और बाजू में है भैरव जी। भैरव जी का खीर का नहीं भोग होता है, वो खिचड़ी का भोग होता है, अन्न का भोग होता है, इसलिए भैरव जी का खिचड़ी का भोग होता है। और साल में एक बार भोग किसी भी मंदिर में नहीं होता है, वो है शिवरात्रि का दिन। शिव जी का शादी का दिन है, इसलिए उस दिन भोग नहीं चलता है। अच्छा, पूरा एकदम बंद रहता है, उसका जो मीठा होता है, ठीक है, वो सब मीठा चलता है। अच्छा। और दुर्गा पूजा का टाइम 4 दिन माँ का तंत्र रूप में पूजा होता है। 4 दिन माँ का तंत्र नवरात्रि से पूजा होता है। तो बाकी साल वैदिक रूप में पूजा हो रहा होता है, और दुर्गा पूजा से नवरात्रि में पूजा होता है। नवरात्रि से शुरू होता है 9 दिन, उसके बाद पूजा होता है। अच्छा, तो 4 दिन ही होता है तांत्रिक रूप में? 4 दिन तो एक्चुअल दुर्गा का पूजा होता है। हाँ। उससे पहले नवरात्रि से शुरू होता है तांत्रिक रूप में। तो मोटा मोटी 10 दिन तांत्रिक फॉर्म में पूजा होता है, और बाकी पूरा साल वैदिक में। और यहाँ से अब बहुत सारा आश्रम भी है, लेकिन वो ज़्यादा बेटर नहीं है रुकने के लिए, इसलिए सब लोग होटल में ही रहते हैं। जो NRI आते हैं, मतलब NRI गलत है, NRI नहीं, जो आप बहुत देश के बाहर से लोग आते हैं, जैसे मान लीजिए डेनमार्क हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साल में उसका बहुत लोग आता है, 1000-2000 लोग साल में आते ही है सब। अच्छा, वो आश्रम से जुड़े हुए हैं? हाँ, आश्रम से नहीं, वो आश्रम से। अच्छा, ऐसे विजिट करने आते हैं तो आश्रम ही रुकते हैं? हाँ, आश्रम में रुकते हैं, क्योंकि वो उसका कल्चर जो है ना होटल में नहीं मिलता है। अच्छा, वो कल्चर और हेरिटेज एक्सपीरियंस करने के लिए वो सब आता है 2 चीज़ देखने के लिए। एक तो है दुर्गा का शक्ति रूप कहीं भी नहीं है पश्चिम बंगाल में, दूसरा हो गया एक साथ दोनों शिवलिंग, ठीक है, और तीसरा हो गया आपका एक कंपाउंडिंग के अंदर अलग अलग डिफरेंट टेम्परेचर पानी। अच्छा, हाँ, ये 3 चीज़ वो विजिट करने के लिए आता है। ज़्यादा तक लोग आते हैं आप यूरोप कंट्री का, यूरोप से ज़्यादा लोग आते हैं इधर। यूरोप कंट्री से ज़्यादा लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग। ओके। उनका थोड़ा सा ऐसा इंग्लैंड का कैलकाटा में है तो? हाँ, नहीं खाली इंग्लैंड नहीं, ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका, ये हो गया आपका मिडिल ईस्ट का कुछ, मिडिल ईस्ट हो गया, हाँ, अफ्रीका का कुछ हो गया, कैरिबियन का कुछ हो गया, सब आते हैं। ये तो बहुत खास बात है कि मिला के साल में माता रानी दुर्गा के रूप में यहीं बस पूजी जा रही है। कुल मिला के आपका 10-20 हज़ार लोग आते हैं। 10-20 हज़ार पर ईयर फॉरेन से? हाँ, फॉरेन से आते हैं। अच्छा। और साउथ के लोग ज़्यादा आते हैं, क्योंकि साउथ में तो कम शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ साउथ में कम है, इसलिए इधर आते हैं। अच्छा, आप बाकी मैक्सिमम जगह में काली रूप में लगा। आप बोलने से ये जगह पे दुर्गा माँ के रूप में? खाली एक जगह में माँ को दुर्गा रूप में खुद पूजा होता है। अच्छा, माँ की हर जगह का जो देखिए जो खंड गिरा है ना, हाँ, वो दुर्गा का हुआ है। हाँ, तो दुर्गा का बेस में दुर्गा का शक्तिपीठ खाली आपको यहीं पर मिलेगा। अच्छा, माँ की हर जगह काली माँ के रूप में पूजी जाती है। मैक्सिमम जगह में काली, वो एक जगह मिल जाएगा, लेकिन वो दुर्गा का पिक्चर लेके पूजा होता है, मूर्ति नहीं है। हाँ, दुर्गा रूप में पूजा खाली आपको यहीं पर मिलेगा। बहुत जगह बस माँ बोल के पूजा कर रहे होते हैं दुर्गा या काली। वो भी शक्तिपीठ है, लेकिन वो दुर्गा रूप में नहीं होता है। दुर्गा का अनुमति से पूजा, मतलब दुर्गा का रूप में पूजा होता है, और इधर दुर्गा रूप प्लस दुर्गा है इधर विग्रह। हाँ, विग्रह दुर्गा रूप में पूजा होता है। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, क्योंकि आपको अच्छा लगा ही होगा। और किसी तरह का बात है तो आप कमेंट कर सकते हो। सब्सक्राइब तो आप कर ही दिए होगे। बाकी इसी तरह बने रहिए, हम लोग 51 शक्तिपीठ कवर कर लेंगे। जय माँ दुर्गा।